हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ हैं आयुष गुप्ता। और आयुष का निमसेट 2021 में ऑल ओवर इंडिया रैंक 47 आया था। एक्मे एकेडमी के ऑफलाइन स्टूडेंट थे ये। इन्होंने 1 ईयर एक्मे एकेडमी में प्रिपरेशन की। तो देखते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी में इन्होंने कैसे अपने आप को मेंटेन किया, इनसे जानते हैं, इनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो आयुष, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। ये बहुत थैंक यू अच्छी सर। रैंक आपने जो आपको मिली 2021 में। और एक बहुत अच्छा कॉलेज एनआईटी तिरची, जिस कॉलेज के लिए हर एक बच्चा ड्रीम दिखता है कि वो एनआईटी तिरची से एमसीए करे, आज आप उसमें पढ़ रहे हैं। तो कैसा फील हो रहा है, सबसे पहले तो आप बताइए, एनआईटी तिरची का पार्ट बन के। सही फील हो रहा है सर। जैसा ओके ओके। एक्सपेक्टेशंस थे, थोड़े से एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुए, बट फिर हम्म। भी ठीक है। अच्छा ओके लगता है ओके। त्रिची में। अच्छा लग रहा है। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपकी? कॉलेज तो हाँ, जाना हुआ इसीलिए नहीं है अभी ज्यादा आपको? प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा हाँ हाँ अच्छा। घर से हो तो इसलिए, नहीं तो कैंपस में होते तो थोड़ा फील अलग होता। हाँ डेफिनेटली। हाँ। तो आयुष, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, बहुत सारे बच्चे तुम्हें देख रहे हैं, तो ये कैसे, सबसे पहले ये बताओ, आपको निमसेट के बारे में कैसे पता चला था? जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे या ग्रेजुएशन कर चुके थे, उसके बाद निमसेट के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसे पता चला? निमसेट के बारे में एक्चुअली मेरे को अपने दोस्त के थ्रू पता चला था। अच्छा। अ, मेरा दोस्त एक था, दिव्यांशु करके। वो हम्म। आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। तो हम लोग ऐसी बात चर्चा कर रहे थे क्या करना है आगे चल के। तो उसके थ्रू मेरे को पता चला ऐसा ऐसा है, और फिर वो बताया कि एक में इंस्टीट्यूट है करके, कोचिंग है। तो अच्छा उसी अच्छा, के तो थ्रू मेरे को दिव्यांशु कोचिंग के अपने बारे आपके में फ्रेंड के पता। थ्रू आपको पता चला, देन यू हाँ कॉन्टेक्ट मी। हाँ ओके। हाँ। तो अब आप, जब आप एकमे में पढ़ रहे थे, तो आपने क्या, आपका स्टडी प्लान था? आपने कैसे अपने आप को मेंटेन किया? आपको कैसे ये ड्रीम देखा कि तिरछी पहुंचा जाए? कैसे अपनी प्रिपरेशन में आपने क्या इम्प्रूवमेंट लाए कि आप एक अच्छी रैंक सिक्योर कर पाए? तो कैसे, आपका क्या स्टडी प्लान था डेली का? राइट, स्टार्ट तो मैं नहीं सोचा था कि त्रिजी जाऊंगा। हम्म। बस ये था कि यहाँ टॉप 5 कॉलेज कुछ भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। पर धीरे धीरे पहले तो मैं सिलेबस कंप्लीट करने में फोकस करता था कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम्म। फिर कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट करूंगा अपने साथ। हम्म। तो पहला फोकस मेरा था कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सिलेबस कंप्लीट हो। तो उसी पे मैं फोकस किया। उसके बाद फिर जब मेरा ये हो गया, तो फिर मैं मॉक टेस्ट दे दे के उस पर देखता थी क्या गलतियां होती थी। उन गलतियों हम्म। को इम्प्रूव करता गया। धीरे धीरे वक्त के साथ सही होने लगा। और फिर जब दिखने लगा रैंक भी अच्छा आ रहा है, तब फिर मैं त्रिची को भी एम करने लगा। और ओके, मतलब बाकी पहले आप तो पहले आपका ड्रीम था कि कोई भी जानते ही टॉप हैं फाइव, सब। कोई भी टॉप फाइव एनआईटी मिल जाए, आपका ड्रीम था। बट जैसे जैसे आपने एग्जाम में परफॉर्मेंस अपना इम्प्रूव किया, वैसे आपने अपना टारगेट भी सेट कर लिया कि भाई अब तिरछी भी जाया जा सकता है, हाँ राइट? हाँ। हाँ लास्ट मंथ में आपने हाँ डिसाइड किया कि अब जा सकते हैं, आप तिरछी एक अच्छी रैंक ले हाँ। सकते हैं। सिलेबस जब आपने कंप्लीट किया, तो किस मंथ में आपने सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो गया था? सिलेबस मेरा एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, बट मार्च या अप्रैल के टाइम मार्च या कंप्लीट अप्रैल हुआ में था। आपने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया 100%? हाँ, तो क्योंकि मैथ्स का। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का रहता है कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब कैसे रिवीजन करना चाहिए? तो सिलेबस खत्म करने के बाद आपका क्या स्ट्रेटजी था, कैसे पढ़ाई करते थे? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सिलेबस खत्म हो अ, जाता है, स्पेशली जो ड्रॉपर्स बच्चे हैं, उनका हम्म सिलेबस आज खत्म हो चुका है। तो वो आगे कैसे प्रिपरेशन करें अपनी, उसका रिवीजन कैसे करें? सिलेबस खत्म होने का मतलब बस पढ़ लेना नहीं होता है। सिलेबस खत्म होने का मतलब कि आपके पास उसका खुद का नोट्स होना चाहिए, हम्म। आपका खुद का समझ होना चाहिए, और आपका खुद का एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो उनको मैं नोट बना के रखता था। फिर रिवीजन के लिए बस वापस मैं उन नोट्स को दोहराता था। तो उसी से होता था रिवीजन, और धीरे धीरे वो और स्पीड होता चला गया। अच्छा, तो कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व किए एक चैप्टर में, अगर देखा जाए ओवरऑल जर्नी में, एक चैप्टर में पर्टिकुलर कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करते थे? क्वेश्चंस का तो कुछ कह नहीं सकते सर। टेस्ट सीरीज अच्छे से करता था मैं। बाकी बुक्स ज्यादा लगा नहीं पाया। वेक्टर का एमटीजी मतलब ट्राई किया था। हम्म। और अपना सेट्स का कुछ था ऐसा, मतलब जो मेरे को बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। तो उसका मैं आरडी शर्मा भी एक आध बार ट्राई किया था। बस उतना ही कर पाया, उसके मैं बाद मैं हमेशा बुक बच्चों को यही कोई बोलता हूँ कि नहीं। मैंने भी आयुष को यही बोला था कि कंसेप्ट पे फोकस करो। मेन आप नंबर ऑफ बुक्स लगाओ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओ, वो मैटर नहीं करता।
अगर आपने एक बार कंसेप्ट समझ लिया तो कोई भी बुक्स आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वो आपसे सॉल्व होके रहेंगे। वो जरूरी है, और उसको तुमने फॉलो भी किया। तुमने उसके लिए प्रॉपर नोट्स बनाए, मैं देखा काफी तुम नोट्स बनाते थे, एक एक चीज को लिखते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट आयुष का रहता था कि शायद तुम टेस्ट पे बहुत डिस्कशन भी करते थे। हाँ टेस्ट एक पेपर। आज टेस्ट हुआ है, आयुष अगले 3 दिन तक उस टेस्ट को लेके बैठा रह सकता था कि सर इसका भी ये वाला क्वेश्चन रह गया है, इसको डिस्कस कर दो। तो वो चीज तुम्हें बहुत फायदा दी, आई थिंक, है ना? हाँ उस चीज वो ने इम्प्रूवमेंट वही किया। मेन मानूंगा मैं। बिल्कुल सही बात है। टेस्ट सीरीज के बारे में क्या बोलोगे? एक्मे अकेडमी में आपको टेस्ट सीरीज कैसा लगा? टेस्ट जो आप देते थे यहाँ टेस्ट पे। सीरीज तो बेहतरीन था सर। मतलब हर लेवल का तैयारी हो जाता था, कभी पूरे रिपीटेड हो जाते थे, कभी पूरे नए हो जाते थे, कभी हम्म। एकदम इजी, कभी हार्ड, कभी लेंदी, कभी ट्रिकी। तो उससे अप्स डाउन का आदत हो गया, तो हर चीज के लिए तैयार थे अपन शुरू से ही। कैसा भी पेपर आ जाए, सामना करने के लिए रेडी हाँ थे आप अपन लोग। तैयार हैं। बिल्कुल हाँ सही बात है। तो आपका मतलब, अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं, राइट, आपका ये, और प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022 के लिए, और सिलेबस उनका हो चुका है खत्म अभी की डेट में, मान लो, तो उन बच्चों को आप क्या मैसेज दोगे कि अब उन्हें क्या करना हाँ चाहिए? हाँ। उनको अब फुल सिलेबस टेस्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। हम्म। उनमें अपनी डेली अपने गलतियों को एनालाइज करना चाहिए कि आज मेरा मार्क्स कम आया, एक्यूरेसी बिगड़ा, या फिर मैं इतना अटेम्प्ट नहीं कर पाया, या ये टॉपिक मेरा अच्छा था पर मैं इसका क्वेश्चन नहीं कर पाया। तो ये सब चीजों को समझना है, क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, और उनको सुधारना है धीरे धीरे। वक्त डेली कुछ 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 इम्प्रूवमेंट करना है। और बिल्कुल सही। गलतियां तो इतनी मिलेंगी ना कि इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत स्कोप रहेगा। बहुत बस स्कोप है। गलतियों को ढूंढ के इम्प्रूव करते जाना है। आप अपने गलतियों तक पहुंचे हैं कि भाई गलतियां हम कर क्या रहे हैं टेस्ट में। हाँ डेफिनेटली, मतलब अगर आपने किसी क्वेश्चन को 1 मिनट में बनाया और वो अगर 30 सेकंड का है, तो वो भी आपकी गलती है कि हम 30 सेकंड में बना हाँ वो सकते भी थे, आपकी बट हमने गलती है। 1 मिनट दिया। हाँ जनरली लोग ये सोचते हैं कि हाँ। हमने जो क्वेश्चन गलत कर लिया, बस उसको देख लो, एनालिसिस हो गया टेस्ट का। बट नहीं वो नहीं नहीं नहीं, एनालिसिस नहीं है हाँ टेस्ट का। बिल्कुल सही है। नहीं अच्छा होता आयुष, है। एक डिटेल में बताओ थोड़ा सा, आप कैसे एनालिसिस करते थे? किसी, मान लो आपने एक मॉक टेस्ट दिया भी, आप मान लो अभी मॉक हाँ टेस्ट हाँ देके हाँ। निकले, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस होता था? कैसे एनालिसिस करते थे? क्या नोट्स बनाते थे उसके? ये बताइए, क्योंकि काफी जूनियर्स इस बात सबसे के लिए पहले पूछ रहे तो थे। सबसे पहले मैं सर सेक्शन में देखता था, मैं किस सेक्शन में कितना टाइम दिया। हम्म। और क्योंकि पेपर दिए रहते तो अपन को आइडिया लग जाता था, बात बात करेगी कौन सा सेक्शन इजी था, कौन सा सेक्शन रिपीटेड था। तो उससे एक ये भी समझ में आ जाता था कि आइडियल टाइम क्या रखा इस सेक्शन के लिए। अब वो आइडियल टाइम दिया मैं तो सही है, नहीं दिया तो क्यों नहीं दे पाया। मैं ऐसे ऐसे गया था, पहले मैथ्स किया कि पहले इंग्लिश किया कि पहले कंप्यूटर किया। तो पहले सबसे पहले तो वही चीज पे करता था, किस सेक्शन को कितना टाइम दिया और सही टाइम क्यों नहीं दे पाया। उसके बाद फिर मैं गलत गलत क्वेश्चंस को देखता था कि गलती क्यों हुआ। उसके बाद मैं छूटे क्वेश्चंस को देखता था कि क्यों छूटा, मैं क्या सोच रहा था, मतलब कि मैं क्या सोचा था और क्यों नहीं कर पाया। या तो दो छूटने वाले क्वेश्चन में दो केसेस होते थे। या तो होता था कि मेरे को बिल्कुल नहीं आता था, तो उसको तो मैं गैप मार के समझ जाता था कि हाँ ये पढ़ना है मेरे को। अब याद होता था कि आधा अटेम्प्ट किया पर कर नहीं पाया, तो फिर मैं अपना रफ सीट खोलता था कि उस रफ सीट में कहाँ मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, देखता था मैं क्या क्या लिखा, कहाँ पे अटका, कहाँ पे गलती किया। उन्हीं चीजों को बारीकी से देखता था मतलब। जो रफ उसके सीट आप बाद बनाते उनको थे, करने के उसको भी अपने बाद पास संभाल के रखते थे? हाँ उसको भी सेव, हाँ सेव करके रखता था, क्योंकि उसी में तो गलती दिखेगा ना बिल्कुल सही कि बात है। सॉल्व करते वक्त क्या गलती कर रहा बिल्कुल सही था। बात है। उसके बाद फिर मैं देखता था जो क्वेश्चंस हो गए, अब उनमें कोई ट्रिक बन सकता था क्या, मतलब कोई दूसरा तरीका हो सकता था क्या, इससे भी जल्दी हो सकता था क्या। बस उनको उन चीजों को देखता था, ये आखिरी स्टेप होता था। उसके बाद एनालिसिस कंप्लीट हो बिल्कुल जाता सही था। बताया है उसने। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना चाहिए बच्चों को, स्पेशली मॉक का तो करना ही चाहिए। जो आप मॉक टेस्ट देते हैं, आप हफ्ते में अभी एक हाँ दिन दे रहे हैं अभी डीपीटी का बच्चे। पॉसिबल भी नहीं है सर, बिल्कुल डीपीटी सही का बात है। कर भी नहीं पाएंगे। फुल डीपीटी का आप मॉक का कर भी नहीं करना चाहिए। पाओगे, मॉक टेस्ट का जरूरी है। अच्छा आयुष, अब एक क्वेश्चन और बच्चों का रहता है कि जनरली, जैसे सपोज मैंने मॉक टेस्ट रखा है संडे को, अब आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे से हम्म। संडे के बीच में मॉक टेस्ट के लिए मैं कैसे तैयारी करनी चाहिए? क्या पढ़ना चाहिए? हाँ तो 2 दिन में जो भी अपना टॉपिक तैयार है उनको रिवाइज करना चाहिए। और जो अपन से पिछले टेस्ट में गलतियां हो रही थी उनको एक बार देखना चाहिए। अगर कुछ इम्प्रूव करने का स्कोप है तो इम्प्रूव करने की कोशिश करना चाहिए, अगर 1-2 दिन में होने लायक चीजें हैं। या फिर एक आध चैप्टर पढ़ना चाहिए, क्योंकि टेस्ट है, अपन टेस्ट में तो कुछ, हर टेस्ट में कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना, तो एक चैप्टर ही पढ़ लिए 1-2 दिन के अंदर। सारे तो नहीं हो पाएंगे बट नहीं आते हैं तो 1-2 चैप्टर पढ़ लिए और बाकी टाइम फिर रिवीजन पे दे दिए। मतलब अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आप
जो आपको लग रहा है कि ये चैप्टर अभी हमारे वीक है थोड़े से, उनको रिवाइज कर लो। बट अगर आपका हाँ चैप्टर हाँ कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप मॉक के साथ साथ एक दो चैप्टर भी अपना करते चले। ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट है तो आपने हाँ। वो चैप्टर की प्रिपरेशन छोड़ दी। बिल्कुल सही तुमने मैसेज दिया ये। तो 6 क्या घंटा पढ़ के तुम्हारा वही बहुत बड़ा बात हो टाइम जाता रहता था। था स्टडी का? डिपेंड करता था सर टारगेट के ऊपर, उस दिन का मेरा टारगेट क्या है। कभी कभी रैंक एक अगर घंटा डाउन में कंप्लीट होगा, कभी रैंक कभी अगर डाउन हो गई तो थोड़ा सा हाँ, पढ़ाई कभी ज्यादा कर रैंक ली। डाउन हो गया तो और डिप्रेशन अगर में और टेस्ट में रैंक फंसा अगर अच्छी दूं। आ गई तो फिर अपना घूमने निकल गए। और बिल्कुल बगल सही में बात है। था ही चना मुर्रा वाला, खाते हाँ, खाते घूमते फिरते रहते थे। खाते घूमते फिरते थे। मतलब एंजॉय भी बहुत किया, पढ़ाई भी की, और हाँ, एंजॉय भी बहुत जो किया, ड्रीम पढ़ाई भी। कॉलेज चाहिए था वो ड्रीम कॉलेज भी मिल गया। हाँ, पर अच्छा। सही टाइम पे हम लोग सीरियस भी काफी हो गए थे। बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा लास्ट के मंथ अपन सीरियस थे और पढ़ रहे थे अच्छा खासा, बिल्कुल। मतलब बिल्कुल बोल सकते हैं कि 8-9 घंटे तो पढ़ते थे। बिल्कुल। जून में तो शायद हमें लगता है कोचिंग हम लोगों ने वापस स्टार्ट की थी, है ना? वापस से, क्योंकि हाँ कोविड हाँ। था, सेकेंड वेव थी, है हम्म। ना? तो जून जुलाई अगस्त, वही अगस्त में तो एग्जाम था आप लोगों का 8 अगस्त को। तो 1.5-2 महीने ही लास्ट में थोड़ा ज्यादा ज्यादा अपना कह सकते हो, आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत किए। बहुत अच्छा भी लगा, काफी अच्छी हाँ। रैंक भी आप लोगों ने जनरेट की। अच्छा, एक क्वेश्चन अब हमारा है आपसे कि एग्जाम टाइम में भी बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि हम इस चीज को आप भी देख चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे अपने यहाँ हम्म। जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, बट वो उनका परफॉर्मेंस नहीं आ पाया। उनकी वो रैंक जो आनी हम्म। चाहिए थी वो नहीं आ पाई, या कह सकते हो जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था उनका सिलेक्शन रुक गया। क्योंकि ये बहुत बड़ा हम्म। मैटर करता है। आप पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहे, बट जो एग्जाम में 2 घंटे हैं वो बहुत मैटर करते हैं। तो उस 2 घंटे को आपने कैसे मेंटेन एग्जैक्टली। किया? और मैं आपसे ये कंपैरिजन चाह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट जब तुम देते थे तो उस टाइम हम्म। का जो आपका सेट ऑफ माइंड होता था, जो आपके स्किल्स होते थे, जो आप जिस तरीके से आप अपने स्किल्स यूज करते थे, और एग्जाम टाइम में, दोनों में क्या डिफरेंस रखा हम्म। आपने, या क्या डिफरेंस रहा? देखिए, जिस टाइप का तैयारी था, टेस्ट देने का आदत था, उस हिसाब से तो नॉर्मल ही होना चाहिए था। पर एग्जाम का प्रेशर तो एग्जाम का होता है, पता बिल्कुल होता है ना कि निमसेट है। बिल्कुल। अगर नहीं पता होता तो नॉर्मल ही लगता कि बिल्कुल हमेशा बिल्कुल। टेस्ट देते हैं, आज एक और दे रहे हैं। पर बिल्कुल। पता होता है कि निमसेट, थोड़ा सा दिमाग में आता है, बस उसी भावना को कंट्रोल करना रहता है। उस हम्म। भावना को कंट्रोल कर ले तो फिर नॉर्मल डेली का टेस्ट टाइप से लगेगा। बस एक चीज और ध्यान रहना रखना पड़ता है कि उस दिन आपको परफेक्ट परफॉर्मेंस देना है। उस दिन बिल्कुल सही। आप मतलब गुस्सा होके जल्दी टेस्ट खत्म नहीं कर सकते हैं, तुक्का नहीं मार सकते हैं, मतलब सारे पैरामीटर्स को सही सेट करना पड़ेगा सारे उस दिन पैरामीटर्स को आपको। बैलेंस रखना पड़ता है। हाँ हाँ, बैलेंस रखना पड़ता है। मतलब जैसे टेस्ट में अपन गलती कर देते हैं तो तुरंत रिजल्ट भी मिल जाता है, और फिर तुरंत देख लेते हैं, तो उस टाइप का आदत नहीं होना चाहिए। मतलब मैं बोलूंगा लास्ट के एक हफ्ता जो मॉक टेस्ट होते हैं, उनको तो सीरियस एग्जाम की तरह देना चाहिए। उसी में सारा पैरामीटर्स को सही रखना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल सही और बात है। बस वही एग्जाम में भी वापस उसको कंटिन्यू रखना है, तो और नर्वस 2021 नहीं का होना है। 2021 का जब आपने पेपर स्टार्ट किया, तो हाँ आपका हाँ। क्या स्ट्रेटजी था? कुछ याद है आपको कैसे शुरू किया था आपने पेपर? किस सेक्शन में कितना टाइम हाँ, दिया फिर? मैं तो सर पहले ही एक्सपेरिमेंट कर चुका था। हाँ, मतलब सेक्शन में किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, ये मैं 2-3 महीने से ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो मेरे को समझ में आ गया था कि मेरे लिए परफेक्ट क्या है, तो मैं उसी को अपनाया अपने में। अ, होता क्या था, हमेशा मेरे से ज्यादा क्वेश्चन बन जाते थे, पर मेन एग्जाम वाले दिन नहीं बन रहे थे, तो थोड़ा सा हालत खराब हुआ मेरा कि अरे, तो मतलब हमेशा कंप्यूटर में 8 क्वेश्चन बनते थे, अभी 5 ही बज रहे हैं। तो उसने टाइम में सब्र रखा, चल कोई बात नहीं, आगे अभी और है। फिर कंप्यूटर के बाद मैं इंग्लिश आता था, गया नॉर्मल की तरह, इंग्लिश में ठीक ठाक बने, मतलब जैसा टेस्ट में बनते तो वैसे बन गए, तो दिक्कत नहीं हुआ। फिर गया मैथ्स में। मैथ्स में भी समझ में पता नहीं उतने टाइम बुद्धि कैसा काम किया कि मतलब जो 2 दिन पहले पढ़ रहा हूँ वो भी मेरे से नहीं बन रहा था। ट्रिग्नोमेट्रिक आपको बताया था, वो सब मुझे क्वेश्चन पता जो है। देखे हुए क्वेश्चन थे, 10 9 डिग्री वो सब माइनस छूट टेन जा 27 डिग्री रहे। 4 आंसर तो होता है, और वो उतने क्वेश्चन तुम टाइम तो छोड़ के आ गए थे। लगता है गया मैं। हाँ, उतने टाइम लग गया था कि अब लगता है जाने वाला हूँ मैं। पर मैं बोला नहीं, सब्र रखते हैं, धीरे धीरे किया किया। एक राउंड जब कंप्लीट हो गया ना, 1 घंटा 20 मिनट या 25 मिनट में ऐसे हुआ था, उसके बाद थोड़ा अच्छा लगा। और उसी के बाद मेरे ख्याल से मैथ्स का 20 क्वेश्चन मैं और किया होऊंगा, ओके, एक लास्ट राउंड टाइम पे। कंप्लीट होने के बाद। हाँ, ओके लास्ट जब 40 मिनट बचे थे। ओके। ओके। क्योंकि उसके बाद पता नहीं एनर्जी आ जाता है, दिमाग भी चलने लगता है, सब कुछ हो जाता है।
उसके बाद फिर जब सेकंड राउंड आया तो धीरे धीरे सांस को थोड़ा सा कंट्रोल करके, अपने आप को कंट्रोल करके धीरे धीरे प्यार से एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते, बस मतलब मैथ्स और एलआर में ही तो बचता है सेकंड राउंड में, बाकी इंग्लिश और कंप्यूटर तो एक ही राउंड के होते एक हैं। ही राउंड के हो जाते हैं। तो दोनों सेक्शन में घूमता कंप्यूटर के फिरता थोड़े रहा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गए थे और उसमें थोड़ा बच्चों को लगा हाँ कि जैसा एक्सपेक्ट करते थे कि भाई इतना गेट का क्वेश्चन आता है, बुलियन बुलियन फंक्शन आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, उस तरीके के क्वेश्चंस नहीं मिले बच्चों को। तो वहां से भी कुछ हाँ। बच्चे नर्वस हुए। और वो मैं हमेशा हम्म। बोलता हूँ कि भाई अगर आपको हो सकता है मैथ्स का पहला क्वेश्चन ना बने, दूसरा ना बने, तीसरा ना बने, तो इसमें नर्वस होने की बात नहीं। स्टार्टिंग के 10 ना बने तो भी हम्म। नर्वस होने की बात नहीं, आगे के 40 क्वेश्चन अरे तो सब हमारे पास। सही पूरा बात से नहीं बन रहा तो बाकियों से भी तो है, नहीं बाकियों से बनेगा भी नहीं बन ना। रहा, बिल्कुल सही बात है, आपसे नहीं बन रहा है। कंपटीशन एग्जाम है, रैंक आप मैटर करता है। बिल्कुल सही बात है, आप प्रिपरेशन करके गए हैं, पहली बात तो आप अपने आप में ये कॉन्फिडेंस रखें हाँ। कि भाई प्रिपरेशन करके है तो हम आए हैं, राइट। अब मुझसे अगर 5 क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो कंफर्म है किसी से नहीं बन रहा होगा। तो आपको नर्वस होने की हाँ। या उसमें हम्म। अपने कॉन्फिडेंस को लूज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये बहुत इसी बात जरूरी को पॉइंट। याद करेंगे ना तो नर्वस भी कंट्रोल हो जाता है कि अच्छा, भाई बिल्कुल मेरे सही, से नहीं बन रहा है, बाकी से भी नहीं बनेगा। तो बिल्कुल उतने सही बात टाइम है, अपने आप को सहानुभूति मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है। और वो जरूरी होता है एग्जाम टाइम में, क्योंकि हाँ एग्जाम टाइम में उस बहुत चीज को, जरूरी हाँ, है। उस चीज को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन ना तो एग्जाम के 10 दिन पहले खत्म होती है, ना एग्जाम वाले दिन खत्म होती है। खत्म होती है जब एग्जाम आप सबमिट कर देते हैं, तब तक आपकी प्रिपरेशन चलती रहती है। तब आपको लास्ट के भी मतलब लास्ट लास्ट तक आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तो अभी फिलहाल त्रिची में अभी तुम्हारा कैसा क्या चल रहा है? अभी तुम सीआर भी हो, वहां पर क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी बने हाँ हो। सीआर भी है। तुम हो युक्ता भी यस क्लास सर। रिप्रेजेंटेटिव बनी है अपने यहाँ से। वो क्लास कमेटी मेंबर है सर। अच्छा, वो क्लास कमेटी मेंबर है। सीसीएम, ओके, एक सीसीएम, सीआर होते हैं फिर उसके बाद दो सीसीएम होते हैं। 2 सीसीएम होते हैं। ओके, तो वहाँ पे क्या टास्क रहता है सी तुम्हारा क्लास रिप्रेजेंटेटिव का? सीआर का एज सीआर? काफी पावर रहता है सर, मतलब अच्छा, पावर नॉर्मल रहता है। स्कूल जैसा सीआर नहीं है। ओके, हाँ। ओके, मतलब काफी कुछ अपने हाथ में रहता है, थोड़ा फील ओके, होता है कि यहाँ है कुछ। ओके, तो ओके, अच्छा ओके, लगता है, मजा आता है। ओके, ओके। अच्छा परफॉर्मेंस आपने निमसेट में दिया, वैसा ही आपको एक प्लेसमेंट में भी परफॉर्मेंस देना है। हाँ। तो यस बिल्कुल सर। मैं होप करता हूँ कि आप एक अच्छा प्लेसमेंट लेके निकलेंगे। और आपके प्लेसमेंट के बाद हम लोग फिर से एक इंटरव्यू कर रहे होंगे और पूछ रहे होंगे कि आपके प्लेसमेंट राउंड में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, और अपने जूनियर्स को आप उसको इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। काफी अच्छा लगा आयुष आपसे बात करके, और विश यू ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए।